आजकल के हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि लोग कमाने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं और सबसे आसान रास्ता ट्रेडिंग को समझ रहे हैं और ट्रेडिंग की तरफ आ रहे हैं। आने के बाद वो बेचारे लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, अपना इक्विटी ज़ाया कर रहे हैं, ज़ीरो कर रहे हैं। ऐसे वक्त में ये वीडियो आपके बड़े काम आ सकती है अगर आप इसे आराम से देखें और अपने अंदर एब्जॉर्ब करें, अपने अंदर इसको लेकर जाएं, इस बात को समझें, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो 7 असूलों को पहले जहन में रखें और इन असूलों पर पूरा उतर सकते हैं तो फिर आप ज़रूर ट्रेडिंग में आए। ट्रेडिंग बहुत ज़बरदस्त है, ट्रेडिंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप सही तरीके से करें तो ये आपके पूरे फ्यूचर को ब्राइट भी कर सकती है। लेकिन अगर आप इसको बगैर किसी जैसे जंगल में या आप देख लें कि जानवर जो है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, तो फिर आप गलत करेंगे। आपको अपनी एक डायरेक्शन, एक तरीके से आपको करना है। वो असूल मैं आपको बताता हूँ, आप उसको समझिए और उसके तहत अगर चलना है तो फिर ज़रूर और आसान है, कोई बात नहीं है। अपने आप पर काबू रखना है तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लव यू। मैं आपको वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। 7 असूल हैं जिनको आपने अपने पास लिख लेना है, समझ लेना है उनको। एक्चुअली वो तो मैं लिखा हुआ भी दूं तो आपको शायद कुछ ना कुछ समझ आ जाए, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, किसी का फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर मेरे साथ ट्रेडिंग करनी है तो ग्रुप में आना हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहला असूल जो है वो है लर्निंग। क्या है जी? लर्निंग। लर्निंग पहला असूल, ये थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। पहला असूल है लर्निंग। इसको जरा थोड़ा सा मैं कैपिटल में लिखता हूं तो आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। पहला असूल हो गया लर्निंग, ठीक है जी। लर्निंग क्या? देखें, आप किसी भी फील्ड में आते हैं तो आपको उसके बारे में किसी एक्सपर्ट से राय लेनी होती है। आप उसकी राय लेते हैं और उसके बाद उससे मशवरा करते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं और फिर आप उस फील्ड में आते हैं। अगर आपने सब्जी का भी काम करना है ना तो तब भी आप ऐसा ही करते हैं, ठीक हो गया। और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है, किसी से समझना। कहते हैं ना कि कोई दुकान खोलने से पहले आप किसी के दुकान पर काम करते हैं, सेल परचेज को देखते हैं, मुनाफे की रेशो को देखते हैं। ये तमाम चीज़ें समझने के लिए आपको किसी ट्रेंड यानी किसी मेंटोर की ज़रूरत होती है। एक और बात भी, अकेले कभी ट्रेड ना करें। आपको समझ भी आई हुई है तो अकेले ट्रेड ना करें। अब यकीनन आप अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में हर बंदे के साथ नहीं बैठ के ट्रेड कर सकते और हर बंदे के पास इतना टाइम भी नहीं होता। इसीलिए ग्रुप्स होते हैं, उसमें आप किसी एक्सपर्ट्स के ग्रुप में शामिल हो जाएं और उनके साथ ट्रेड करें। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अच्छा पढ़ाते भी हैं, अच्छी गाइडलाइन भी देते हैं, उनके अच्छे ग्रुप्स भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक अंकल ही इस दुनिया के अंदर वाहिद पैदा हुए हों जो कि बहुत ही आला ट्रेडर हों, ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो आपको लर्निंग करनी चाहिए। लर्निंग के बाद ही आप, यानी कि आप कैंडल पैटर्न्स को समझें, आप इंडिकेटर्स को समझें, आप आरएसआई को समझें, आप वॉल्यूम को समझें, आप ट्रेंड को समझें, आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझें। ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं यार, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें लाखों चीज़ें आ जाएंगी। तो आपको समझने के लिए सबसे पहला काम, ये 4 नंबर पे लिखा हुआ है लेकिन पहले नंबर पे यही है। दूसरे पे आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट,
लो जी, आप 100 यूएसडी से 1 लाख यूएसडी बनाने का ख्वाब लेकर आ जाते हैं। आप 100 यूएसडी से 1 लाख यूएसडी का ख्वाब लेकर आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करें। 100 यूएसडी से 1 लाख बनेगा। कब बनेगा? पहले आपने लर्निंग की होगी, फिर रिस्क मैनेजमेंट। आप इस 100 में से गंवा कितने सकते हैं पर ट्रेड, ठीक है, और आपको प्रॉफिट कितना चाहिए पर ट्रेड। यानी कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उसका एक एसएल बन रहा होता है। एसएल अंधों की तरह नहीं होता कि जी $3 का आपने फिक्स कर दिया, जी मैं $3 से ज्यादा नहीं लूंगा, नुकसान। ये गलत है। आप ये देखें कि एक कैंडल बनी है, ये वाली, ये बाई की बनी, ठीक है। आपने नेक्स्ट कैंडल में यहां से आपने इसको बाई करना है, फर्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका एसएल इसके नीचे बनेगा। अब ये फर्ज करें 10 यूएसडी पर बनी है, तो आपका कम से कम 12 से 13, 14 के करीब यूएसडी का एसएल होगा यार। मेरी बात को आप समझ रहे हैं या नहीं? 12 से 14 यूएसडी का आपका होगा। उसके हिसाब से फिर आपने प्रॉफिट कहां पे लेना है? सबसे पहले तो 14 यूएसडी तो कम से कम कवर करने हैं जितना आपने रिस्क लिया, और 28 तक तो जाना ही जाना है चाहिए। ठीक हो गया? 28 तक आपको जाना ही जाना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या समझ के करना है, ठीक है। अब आ गया जनाब, तो आपने तरीके से काम करना है यार, अपने हिसाब से काम करना है। आप कोई वो नहीं टॉप क्लास ट्रेडर नहीं पहले दिन से बन गए हैं। बहुत अरसा लगेगा, बहुत अरसा लगेगा, ठीक है। दूसरा है साइकोलॉजी, तीसरा आ गया साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है यार? आपको जरा सा लॉस हो रहा होता है तो आप एसएल का इंतजार नहीं करते, काट देते हैं। गुड हो गया, ठीक है, आपको समझ थी, आपने काट दी। लेकिन मार्केट ने आपको परेशान किया, जैसे ही आपने काटी वो उधर से ही ऊपर चली गई। आपको बड़ा अजीब सा लगा, आपने कहा यार ये क्या हो गया। इसी तरह जब प्रॉफिट आता है तो आपका दिल धड़कने लगता है और जल्दी निकल जाते हैं। वो यार थोड़ा सा अपने ऊपर आपने काबू रखना है, ठीक है। आपने अपने पर काबू रखना है। अपने जहन को मार्केट ट्रैप करती है, उस मार्केट के ऊपर हावी होना है, मार्केट को अपने ऊपर हावी नहीं करना। साइकोलॉजी मुख्तसर अल्फाज में ये है। फिर चौथा आ जाता है बेटे आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये तो कायदे आज़म ने भी फरमाया ना यार, ठीक है। डिसिप्लिन क्या है जी? एक तो ये कि आपने ट्रेड कब लेनी है, पूरा एक आपने मैकेनिज्म बनाया हुआ है, पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है, उस हिसाब से आपने ट्रेड लेनी है। और अगर आपने एसएल लगाया है और टीपी लगाया है तो जरा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए कि बस। और क्योंकि आपने किस चीज पे लगाया? नॉलेज बेस्ड एसएल और टीपी, यानी इल्म है आपको, अकल है आपको, सीखा हुआ है आपको, तभी आप ये लगाएंगे और फिर आप उस पर स्ट्रिक्ट होंगे। हाँ, एसएल को आप ट्रेल कर सकते हैं, एसएल को फॉर अ बिगर टीपी आप ट्रेल कर सकते हैं। ठीक हो गया? मेरे साथ अगर मैं 20 तारीख से क्लासेस शुरू कर रहा हूं फ्री, आप लोगों ने अगर ज्वाइन करनी है तो जरूर आइएगा। लर्निंग इसीलिए पहले नंबर पे है
ठीक है, लर्निंग के बगैर काम नहीं है। फिर स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है उधर, ठीक है, लेकिन चलेगा। स्ट्रैटेजी क्या है, देखें आप किस टाइम फ्रेम में करना चाह रहे हैं। आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आपने अपना एक बनाया हुआ है प्लान, आपने क्या प्लान बनाया हुआ है, किस उसको स्ट्रैटेजी कहेंगे। और अपनी स्ट्रैटेजी बार बार नहीं तब्दील करनी यार, एक स्ट्रैटेजी को लेकर चलें, कुछ अर्सा उस पर वर्क करें, इंशाल्लाह आप उसमें मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, आपने ये नहीं कि अब ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, इस तरह करके देखता हूँ, उस तरह करके देखता हूँ, क्या करके देखता हूँ, छोड़ें। अच्छा जी, छठी चीज है जी एनालिसिस। वाह, ये मैं सुबह रोजाना अपने ग्रुप के अंदर देता हूं कि यार ये काम जरूर करो। एनालिसिस खुद से किया करें, कोशिश किया करें, खुद भी करें, ठीक है। हाँ, अगर आप किसी मेंटोर के साथ हैं तो उसके साथ अपने मैच किया करें। आप, इसीलिए तो कह रहा हूं ग्रुप में होना बहुत जरूरी है, चाहे आपको आता है या नहीं आता, ठीक है। एनालिसिस, आपने एनालिसिस करना है सुबह सबसे पहले, फिर स्ट्रेटेजी बनानी है, प्लान बनाना है, और फिर उस पर आपने डिसिप्लिन के साथ अपनी साइकोलॉजी को करते हुए अकल के साथ आपने लेनी है, ठीक हो गया। और सातवीं चीज है, क्या चीज है जी सातवीं, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, यार चलो आ गया, ठीक हो गया। कंसिस्टेंसी का मतलब है भी लगातार एक बिल्कुल एक तरीके के साथ आपने चलना है, तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है यार। आप अचानक आते हैं, खाना खाते हुए ले ली, फिर 2-3 घंटे आप जो है वो नहीं देखते। मार्केट को आपने कंसिस्टेंटली देखना है, समझना है, अपने उसका इंतज़ार करना है, अपने लेवल्स का, वहाँ से जाके आपने बाइंग या सेलिंग चूज करनी है, और फिर आपने अपना टीपी एसएल लगाकर मार्केट से में एंट्री लेनी है, और फिर मार्केट से एग्जिट भी होना है। और ये आपने कंसिस्टेंटली करना है, ये नहीं कि मुंह उठा के आए और ओ जी ट्रेड दो, ट्रेड लो, ट्रेड दो, ट्रेड लो, ये वाला काम नहीं, और फिर गए, फिर ट्रेड लो, ट्रेड दो, और फिर 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते अपना फंड उड़ा के। आपने बड़े तरीके से कंसिस्टेंट रहना है। आपका एक प्लान होना चाहिए कि मैंने इतना लॉस लेना है, इतना प्रॉफिट लेना है, बस इतना बहुत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एंड बस। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें समझ आई होंगी। अगर आपको समझ आई हैं तो फिर आप यकीनन मुझे मैसेज करेंगे, मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, और खुश रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।